स्वागत है आपका एनसीईआरटी हिंदी नेविगेटर में, जहां पढ़ाई होती है आसान भाषा में और पूरी एग्जाम फोकस के साथ। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यूरोपीय संघ और आसियान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हर सवाल एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित है, और अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिव के फुल मार्क्स पक्के। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आप कितने सही जवाब दे पाते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 1990 के दशक की शुरुआत में द्विध्रुवीय व्यवस्था के अंत के बाद कौन सी व्यवस्था उभरी? तो 1990 के दशक की शुरुआत में द्विध्रुवीय व्यवस्था के अंत के बाद एक ध्रुवीय व्यवस्था उभरी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व था। नेक्स्ट, अमेरिकी प्रभुत्व को सीमित करने के लिए किन दो सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों का उदय हुआ? तो अमेरिकी प्रभुत्व को सीमित करने के लिए जो दो सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों का उदय हुआ, उनका नाम था यूरोपीय संघ और दूसरा था आसियान। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के नेता किस सवाल को लेकर परेशान थे? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के नेता पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू किया जाए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान देने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर संबंधों को नए सिरे से बनाया जाए, इसलिए परेशान थे। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में किस योजना ने जबरदस्त मदद की? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में जिस योजना ने जबरदस्त मदद की, उनका नाम था मार्शल योजना। अमेरिका के द्वारा इसे शुरू किया था। मार्शल योजना के तहत 1948 में किस संगठन की स्थापना की गई? मार्शल योजना के तहत 1948 में जिस संगठन की स्थापना की गई, उनका नाम था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। नेक्स्ट, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद देना था। नेक्स्ट, राजनीतिक सहयोग के लिए 1949 में कौन सी परिषद का गठन किया गया? राजनीतिक सहयोग के लिए 1949 में जिस परिषद का गठन किया गया, उनका नाम था यूरोपीय परिषद, काउंसिल ऑफ यूरोप। नेक्स्ट, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किस वर्ष हुआ? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन 1997 में हुआ। नेक्स्ट, 1992 में किस संधि के परिणाम स्वरूप यूरोपीय संघ की स्थापना हुई? 1992 में जिस संधि के तहत यूरोपीय संघ की स्थापना हुई, उनका नाम था मार्चिस्ट संधि। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? यूरोपीय संघ की मुख्य उद्देश्य एक समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामले तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा का चलन। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ ने एक राष्ट्र राज्य की तरह काम करने के लिए किन चीजों को बनाने का प्रयास किया जो असफल रहा? तो राइट आंसर है एक संविधान बनाने का प्रयास किया जो असफल रहा। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ के पास देश अपना और देश स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा यूरो है। यूरोपीय संघ के पास अपना झंडा यूरोपीय संघ के पास अपना झंडा, अपना राष्ट्रगान और स्थापना दिवस और साथ ही साथ अपनी मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट, 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन थी? 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूरोपीय संघ थी। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ के कौन से दो सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है? यूरोपीय संघ के दो सदस्य देश जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है, वह है फ्रांस और ब्रिटेन। नेक्स्ट, इराक पर अमेरिकी हमले के मामले में यूरोपीय संघ के किन प्रमुख देशों ने अमेरिका का साथ दिया? इराक पर अमेरिकी हमले के मामले में यूरोपीय संघ के देश जिसने अमेरिका का साथ दिया, वह था जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस इस हमले के खिलाफ थे, जबकि ब्रिटेन इनका साथ था। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन को यूरोपीय बाजार से अलग रखा? तो राइट आंसर है मार्गरेट थैचर ने। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा यूरो को मानने से किन दो देशों ने प्रतिरोध किया? तो राइट आंसर है डेनमार्क और स्वीडन।
नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में किन दो प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ा? दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को दो प्रमुख समस्याएं जिनका सामना करना पड़ा, एक तो था जापानी उपनिवेशवाद और महाशक्तियों के दबाव का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को किन आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा? दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को जिन आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा वह था राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी की समस्याओं। नेक्स्ट, बादुंग सम्मेलन और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने का प्रयास दास रहे, प्रयास काफी सफल नहीं हो रहे थे। नेक्स्ट, आसियान की स्थापना कब और किस घोषणा पत्र के माध्यम से हुआ? आसियान की स्थापना 1967 में बेकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके हुआ। नेक्स्ट, आसियान के संस्थापक सदस्य देश कौन से थे? आसियान के संस्थापक सदस्य देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड थे। नेक्स्ट, आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आसियान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना है। नेक्स्ट, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना इस संगठन का उद्देश्य है। राइट आंसर है आसियान का। नेक्स्ट, अवधारणा आसियान शैली क्या है? अवधारणा आसियान शैली अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का एक रूप जो आसियान देशों के बीच बातचीत का आधार है। नेक्स्ट, 2003 में आसियान ने यूरोपीय संघ की तरह अपने विकास के लिए किन तीन समुदायों की स्थापना की? 2003 में आसियान ने यूरोपीय संघ की तरह अपने विकास के लिए तीन समुदायों की स्थापना की जिनका नाम था आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। नेक्स्ट, आसियान सुरक्षा समुदाय किस बात पर आधारित है? आसियान सुरक्षा समुदाय यह सहमति पर आधारित है कि विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाया जाए। नेक्स्ट, आसियान क्षेत्रीय मंच एशियन रीजनल फोरम की स्थापना कब की गई? आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई। नेक्स्ट, आसियान क्षेत्रीय मंच का उद्देश्य क्या था? आसियान क्षेत्रीय मंच का उद्देश्य आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाना। नेक्स्ट, आसियान आर्थिक समुदाय का मुख्य उद्देश्य क्या था? आसियान आर्थिक समुदाय का मुख्य उद्देश्य आसियान देशों को साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना था और इस इलाके में सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। नेक्स्ट, आसियान विजन दस्तावेज 2020 में क्या भूमिका प्रमुखता से बताई गई है? आसियान विजन दस्तावेज 2020 में जिस भूमिका को प्रमुखता से बताई गई है उनका नाम है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका। नेक्स्ट, कंबोडिया के टकराव को समाप्त करना और पूर्वी तिमोर के संकट को संभालना आसियान की किस नीति का उदाहरण है? राइट आंसर है टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति। नेक्स्ट, शुरुआती वर्षों में भारत की विदेश नीति में आसियान पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? शुरुआती वर्षों में भारत की विदेश नीति में आसियान पर ध्यान इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि भारत की शुरुआती विदेश नीति का ध्यान अन्य क्षेत्रों पर था। नेक्स्ट, भारत ने 1991 में कौन सी नीति अपनाई जिससे आसियान के साथ संबंध सुधरे? भारत ने 1991 में जिस नीति को अपनाई जिससे आसियान का संबंध सुधरे उनका नाम था पूरब की ओर चलो लुक ईस्ट नीति। भारत के किन दो आसियान सदस्यों के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया गया? भारत के दो आसियान सदस्यों के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया गया उनका नाम था सिंगापुर और थाईलैंड। नेक्स्ट, 1978 के बाद से चीन की आर्थिक सफलता के पीछे क्या कारण था? 1978 के बाद चीन की आर्थिक सफलता का मुख्य कारण पीछे जो कारण था 1978 में शुरू हुई खुले द्वार की नीति ओपन डोर पॉलिसी। 1949 में साम्यवादी क्रांति के बाद चीन ने किस मॉडल पर आधारित अर्थव्यवस्था अपनाई? 1949 में साम्यवादी क्रांति के बाद चीन ने जिस मॉडल पर आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाई उनका नाम था सोवियत मॉडल। नेक्स्ट, चीन ने अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को कब और कैसे खत्म किया?
चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर खत्म किया। नेक्स्ट, 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने किन 4 क्षेत्रों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा? 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने जिन 4 क्षेत्रों का आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा उनका नाम था कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट, 1978 में तत्कालीन नेता डेंग श्याओपोंग ने चीन में किन नीतियों की घोषणा की? राइट आंसर है आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। नेक्स्ट, चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने की बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरह खोला? चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने की वजह अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। नेक्स्ट, चीन में कृषि का निजीकरण कब किया गया? चीन में कृषि का निजीकरण 1982 में किया गया। नेक्स्ट, चीन में उद्योग का निजीकरण कब किया गया? चीन में उद्योगों का निजीकरण 1998 में किया गया। नेक्स्ट, चीन में व्यापार के नए कानून तथा टैक्स के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। चीन में व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों की बढ़ोतरी हुई। चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी जड़ता से उबारने में नई आर्थिक नीतियों ने किस प्रकार मदद की? कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों और ग्रामीण आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट, चीन में आर्थिक सुधारों का एक नकारात्मक प्रभाव क्या था? चीन में आर्थिक सुधारों का नकारात्मक प्रभाव बेरोजगारी बढ़ी है और लगभग 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में है। नेक्स्ट, चीन में सुधारों के कारण महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात पर क्या असर पड़ा? राइट आंसर है हालात बहुत खराब हुए, विशेषकर 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप जैसी स्थिति। नेक्स्ट, आर्थिक विकास का चीन के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक विकास का चीन के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा और भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। नेक्स्ट, चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ा और पारस्परिक निर्भरता में उसे क्या बना दिया? ने उसे एक जबरदस्त आर्थिक शक्ति बना दिया जिसके प्रभाव को अब अनदेखा नहीं किया जा सका। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1997 की वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के किस देश ने काफी मदद की? 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में जो मदद सबसे ज्यादा की वह है चीन। इस वीडियो में हम लोग देखें सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यूरोपीय संघ और आसियान के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। होप आशा करते हैं यह वीडियो आपके एग्जामिनेशन में काफी मदद करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप 6 से लेकर के 12 तक बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 से लेकर 12 तक जितने भी सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट के एनालिसिस, क्वेश्चन पेपर, डिटेल नोट्स यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।